का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये, जिसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कैसे इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ABCD है। अब मैंने ये ABCD इस तरीके से क्यों लिख रखी है, ये सिर्फ मैंने इसलिए इस तरीके से लिख रखी है क्योंकि इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि क्या हो जाता है, अपोजिट अगर हमें पता लगाना होता है तो हम डायरेक्ट अपोजिट का पता लगा सकते हैं। जैसे कि ई का अपोजिट V होगा, F का U होगा, I का R होगा। तो इस तरीके से हम अपोजिट देख सकते हैं। अब हमें F कितने पे आता है और Z कितने पे आता है, T कितने पे आता है, ये हमें डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो उसकी भी एक ट्रिक है। तो डायरेक्ट याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा माइंड में थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे कि देखो ABCDE, ये तो हम नॉर्मली याद रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे F डायरेक्ट पूछ ले कि F किस पे आता है, तो आप यहाँ देखो कि F जो है, F को अगर मैं थोड़ा सा नीचे से घुमा दूँ तो 6 की तरह बन रहा है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि F कितने पे आता है, 6 पे आता है। G की अगर मैं बात करूँ तो जो नीचे वाला है इसको अगर मैं 7 लिख सकती हूँ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 7 पे आता है। H को अगर मैं ऊपर से और नीचे से मिला लूँ तो ये H कितने पे आता है, 8 पे आता है। J को अगर मैं 10 जग अगर मैंने पानी पिया तो मैं याद रख लेती हूँ कि मैंने कितने जग पानी पिया, 10 जगह पानी पिया, तो उससे मैं 10 पे इसको याद रख सकती हूँ। उसके बाद आता है K, मुझे K पता ही नहीं कितने पे है, तो 11 K है, ठीक है, 11 K है। उसके बाद आता है हमारे पास L आता है 12 पे, 12 लव करते ही क्या हो जाती है, 12 बज जाती है। उसके बाद आता है M को हम 13 पे याद रख सकते हैं 1 2 3 से। और क्यून कितने साल की है, 17 साल की है। तो और R कितना है, राजा है, तो राजा 18 साल का है। और T से हम याद रख सकते हैं 20। और U पे युवा कितने साल का होता है, 21। और V को हम 22 याद रख सकते हैं, जैसे हम उंगली से बनाते हैं ना, दो इस तरीके से, तो उस तरीके से हम याद सकते हैं V22। अब आ जाता है यहाँ पे कुछ है, जैसे I है, तो I को मैं कैसे याद रख सकती हूँ, I नो, तो I नो से नो। उसके बाद है ZY, तो पीछे से भी हम याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद N आता है, N 14 पे आता है, इसको याद रख लेना। O 15 पे आता है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में रीड को डियर लिखा जाता है तो टूर को क्या लिखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, रीड को लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा READ, इसने बोला है कि रीड को डियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DEAR। अब मुझे इसके डायरेक्ट नंबर याद रखना है कि R किस पे आता है। तो मैंने कहा था ना कि याद रखोगे डायरेक्ट तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो R पर राजा कितने का होता है, 18 पे। E पर 5 आता है, 1। और D पर 4, यहाँ पे 4 5 1 18। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या इसमें, किस तरीके से लिखा हुआ है। तो सीक्वेंस क्या है इसमें कि जो 4 है इसको इधर लिख दिया, यानी D को इधर लिख दिया इसने, R को इधर लिख दिया, A को जैसा का जैसा लिख दिया और E को भी जैसा का जैसा लिख दिया। तो मुझसे पूछा गया है या क्वेश्चन में पूछा गया है कि टूर को किस तरीके से लिखेंगे डिकोडिंग में, है ना। किसी सांकेतिक भाषा में रीड को डियर लिखा जाता है तो टूर को लिखेंगे। बहुत सिंपल है। देखो टूर जो है ये 20 पे आता है, O हमारा आता है 15 पे, 21 का युवा होता है और R आता है मेरा 18 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस R को इधर ले लूँगी, तो ये R मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, O को मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया और U को क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया। और ये T जो था 20 पर, उसको मैंने इधर लिख दिया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ROUT। रूट मेरा क्या होगा, आंसर होगा 18। अभी देख लो, बस चेंज किया है, सीक्वेंस चेंज किया है हमने। हमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि रीड में और डियर में क्या सीक्वेंस लग रहा है, क्या ट्रिक लग रही है, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, फिर टूर को लिख दिया। तो टूर पे लिखा तो रूट आंसर आ जाएगा। देखो एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सर को ये लिखा जाता है तो मैन को हम कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, देखना है इसमें। तो सर जो है SIR, इसको क्या लिख रहा है, ये PSPIPR है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है मैन को कैसे लिखेंगे, ये मैन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यार क्या लग रहा है। अब मुझे पता है कि S जो है, ये S हमारा यहाँ आ रहा है, ये I आ रहा है यहाँ पे, और R ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं ये जो ट्रिक इसमें लग रही है वही मैं इसमें लगाऊँ, तो मैंने क्या किया, P को P लिख दिया जैसा कि इसमें था। अब S यहाँ पे आ रहा है तो मैंने M को लिख दिया, ठीक है। फिर वापस P आ रहा है, फिर A आ रहा है और यहाँ पे I आ, तो यहाँ मैंने A लिख दिया। और फिर वापस P आ रहा है और लास्ट में N आ रहा है। तो क्या
जैसा इसमें हो रहा था वैसा ही इसमें हो रहा है। हाँ, M आ रहा है, फिर A आ रहा है और फिर N आ रहा है, यानी कि मैं मैन को इस तरीके से लिख सकती हूँ।